हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में है वो यहाँ पे डिस्कस वो करेंगे। हमारे हिस्ट्री क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसके बारे में आज लोग हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या स्टडी है वो करनी है और इस चैप्टर का क्या मीनिंग निकल के है वो आता है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाउ, हमारी हिस्ट्री कब, कहाँ और कैसी थी उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी है वो करने वाले हैं कि हमारा ये चैप्टर हमें किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ने में और ज़्यादा हेल्पफुल है वो होता है। हमें हिस्ट्री के अंदर उसका टाइम पीरियड, वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में जब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है और पूरा जो टाइम पीरियड है वो उसको हम अच्छे से स्टडी करने के लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है। इस चैप्टर का यही है कि हमें क्या करना है, बाकी सारे चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हिस्ट्री वाकई क्या है और हमें हिस्ट्री किस लिए है वो पढ़नी चाहिए और ये कितनी इंटरेस्टिंग भी है वो हो सकती है। चलो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, हमारे लिए डेट्स वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हमारे लिए डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? हाँ, हमारे लिए डेट्स अगर वो हमसे रिलेटेड है या हमारे आसपास किसी पर्सन से रिलेटेड है तो वो हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हो जाती है। जैसे आपकी बर्थ डेट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, या हो सकते हैं आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो, बट वो मेरे लिए या फिर हमारे आसपास के जो भी लोग हैं या फिर बाहर जो लोग हैं उनके लिए तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। बट हमें फिर भी उस डेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। तो बहुत सारे जो स्टोरियंस है कि डेट्स को लेकर इतना ज़्यादा क्यों है, डेट्स किसी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, तो फिर हमें डेट्स को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री के अंदर? बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले का जितना भी टाइम पीरियड है उसके अंदर जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं वो डेट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फैसिनेटेड थे। उनको डेट्स को लेकर उनका एक पैशन अलग था, वो डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो देते थे कि डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट वो चला करते थे कि डेट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से रूलर ने कब क्राउनेड किया, उसने कब कौन सा बैटल वो फाउट किया, इन सारी चीज़ों को लेकर ही डेट्स, मतलब कब कौन सा जो बैटल फाउट होता है उसकी जो पर्टिकुलर डेट है वो उस समय हमारे हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखती थी। यू मे हैव हियर पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है या मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें क्या लगती है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग वो लगती हैं। बिकॉज ऑफ हमें क्या करना पड़ता है, हिस्ट्री में बहुत सारी डेट को मेमोराइज वो करना पड़ता है, याद वो करना पड़ता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे हिस्ट्री के अंदर हमारे लिए डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो नहीं रखती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हिस्ट्री के अंदर हमें उसको स्टडी करना है, ना कि हमें सिर्फ डेट्स ही हैं वो पढ़नी है। आगे चलते हैं हम लोग कि हमारे लिए डेट्स और हमारा पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसका क्या हमारा कंपैरिजन रहता है। हिस्ट्री सर्टन अबाउट चेंज दैट ऑक्यू ओवर टाइम। हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री टाइम बाय ओवर टाइम जो सर्टन चेंजेस हमारी हिस्ट्री के अंदर वो होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारा जो बर्थ होता है, हमारी बर्थ डेट सिर्फ एक दिन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जन्म लिया उसकी खुशी हम पूरे 12 महीने वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम हमारी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखते हैं। वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का प्रेजेंट के साथ में कंपैरिजन वो करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर वो करते हैं कि पहले क्या था एंड बाद में क्या है।
उन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हो जाता है। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, डेवलप है वो करेंगे कि हमारे पास्ट में कौन सी चीज़ है वो कैसी थी और अब वो चीज़ें हैं वो कैसी चेंज है वो हो गई हैं और उसको और हम कितना डेवलप है वो कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं वो हम हिस्ट्री के अंदर उसको स्टडी है वो करते हैं। वाई डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन। हम लोग हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बार बार तो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम लोग नहीं पूछते हैं हमारे आसपास में जो भी थिंग्स हमको दिखाई देती हैं सी अराउंड अस, हम उसके क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में नहीं आता है ना। हम वर्ल्ड में रहते हैं उससे रिलेटेड हमारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में है वो आता है, क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे रूटीन में है वो आ चुके होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम लोग घर आते हैं, हमारी बुक्स पढ़ते हैं, बट उसका क्वेश्चन से हमारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन से कोई रिलेशन है वो नहीं रहता है। हमें हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में तब आएंगे जब हम किसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर क्या होंगे, क्यूरियस होंगे, हम उसको जानने की कोशिश है वो करेंगे कि हमारी हिस्ट्री क्या है या फिर कोई पर्टिकुलर जो थिंग है वो कैसे बना, इसके पीछे की जो पास्ट है वो क्या था, उसको है वो पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री को है वो जानना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में है वो कैसे आते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में या फिर हम पर्टिकुलर हमारे डेली रूटीन को फॉलो करते हुए हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं कि हमारी ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से बनी है, किस तरीके से हमारा पास्ट था, किस तरीके से हमारा प्रेजेंट है। बट हम किसी ऐसे सर्टन थिंग्स को देखते हैं या हम पर्टिकुलर कहीं पे बैठ कर बहुत ज़्यादा हमारे पास में कोई काम नहीं होता और हम किसी चीज़ को लेकर सोच रहे, तब हमारे दिमाग में या हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमारे लिए न्यू होती है या हम लोग रोज उसका यूज करते हैं, बट हमको ये पता नहीं होता कि वाकई में ये चीज है वो कहाँ से आई है। तब जाकर हमारे दिमाग में पर्टिकुलर एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि ये चीज हाँ वो कैसे बनी है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है वो है हमारे टी स्टॉल की। ये यहाँ पे क्या है, हम लोग कभी भी रोड साइड टी स्टॉल पे सभी ने चाय पी होगी, कभी ना कभी ऐसा मौका हमें जरूर मिला होगा कि हमें रोड साइड जो टी स्टॉल होते हैं वहां पे हमने खड़े रहकर क्या किए, चाय को है वो पिया है। अब हम चाय को पीते वक्त हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ, अगर हम बहुत ज्यादा बिजी हैं तब तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, जब हम फ्री होकर वहां पे आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे तब हमारे दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है कि जो मैं चाय पी रहा हूँ वो चाय हमारी कहाँ से है वो बनी है, कौन सा ऐसा सर्टेन टाइम पीरियड है जब हमारे टेस्ट में ये चाय है वो आई है, या चाय ये किसने बनाई, चाय की जो हमारी टी लीव्स होती हैं वो कहाँ से बनी, किसने इसको चाय को इतना ज्यादा फॉर्मेशन है वो दिया। ब्लैक टी, आजकल तो बहुत सारी टी कॉफी के भी वेरिएशन है वो आ गए हैं, ब्लैक टी है, हमारी ग्रीन टी हो गई, एक हम दूध वाली जो मिल्क चाय है वो भी हम लोग पीते हैं। तो धीरे धीरे हमारा इतना चाय के अंदर डेवलपमेंट है वो कैसे आया। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर कि हम हमारे क्या करते हैं, पास्ट को जानने की कोशिश है वो करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी रेलवे की। हम लोग क्या करते हैं, कभी हमने ट्रैवल किया होगा, आपने भी कभी कभी रेलवे में, जब हम पर्टिकुलर किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं या हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तो हमको सडन से दिमाग में आया कि हम जिस रेलवे या हम जिस ट्रेन में आज यहाँ से वहाँ पे जाने वाले हैं ये ट्रेन किसने है वो बनाई, या क्या पहले भी ट्रेन ऐसी ही थी, आज भी ट्रेन क्या ऐसी ही है, या पहले आज इलेक्ट्रिक से चलती है हमारी ट्रेन, क्या पहले किसी और चीज़ से चलती थी। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में है वो आती हैं और वाकई में इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हमारी हिस्ट्री भी है वो बेस्ड होती है और हमारे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आने पर ही हम हिस्ट्री को और ज़्यादा अच्छे से है वो पढ़ सकते हैं। अगर हम चीज़ों को लेकर नहीं सोचेंगे, हम उसके ऊपर क्यूरियस नहीं होंगे कि ये चीज़ें हैं वो कैसे बनी, तो हम जरूर बोल सकते हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए बोरिंग है। बट हम उसके पीछे की जो थिंग्स या हम स्टोरी पढ़ने जाएंगे कि कोई भी चीज़ हाँ वो कैसे सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उसका बिल्डअप इतना हुआ, उसके अंदर डेवलपमेंट आया, तो वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो बन जाती हैं। हम हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर हमारे घर में रोज सुबह आता है, हम उस सबको पढ़ते हैं।
क्या आप लोग नहीं पढ़ते हो न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इससे पता चलता है कि हमारी लाइफ में या हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या है वो चल रहा है, तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक हुआ कि जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ, क्या अभी तो न्यूज़पेपर है, क्या पहले भी न्यूज़पेपर थे? पहले भी लोगों को न्यूज़ ऐसे ही न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती थी या इसका कोई और भी सोर्स है वो था? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे की हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश है वो करेंगे। अब फिर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन क्लिक होता है कि जो न्यूज़पेपर बना है वो किस तरीके से है वो बना है। क्या अभी जैसे न्यूज़पेपर आते हैं, क्या पहले भी ऐसे ही न्यूज़पेपर बन के आते थे? क्या पहले भी इनके ऐसी ही प्रिंटिंग प्रेस कंपनी हुआ करती थी? तो हम ज़रूर उस प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश हाँ वो करेंगे कि क्या पहले भी प्रिंटिंग प्रेस ऐसे ही हैं वो होते थे। तो ये था कि हमें हिस्ट्री है वो क्यों पढ़नी चाहिए। और हाँ, सिर्फ हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है वो नहीं होते हैं, डेट्स तो इसलिए है ताकि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बारे में है वो हमें पता चल जाए कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें हैं वो हुई थी। हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर हम उसको इंटरेस्ट के साथ में है वो स्टडी है वो करते हैं। नेक्स्ट, आपके बुक के अंदर एक पिक्चर दिया है। अब ये पिक्चर क्या है, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है नीचे, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। यहाँ पे ब्रिटानिया क्या कर रहे हो, ब्रिटानिया हमारे जो ब्राह्मण्स है ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटानिया को अपने जो शास्त्र है वो इनको क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं। अब ये शास्त्र इनको क्यों दे रहे हैं ब्रिटानिया को, और ब्रिटानिया क्या है, ब्रिटानिया हमारे ब्रिटिश का क्या है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे गॉड होते हैं, हमारा कोई एक सिंबल होता है, तो इसी तरीके से ये सिंबल है वो क्या है, ब्रिटानिया, यानी कि ब्रिटिश का सिंबल है जिसको ब्रिटानिया है वो बोला जाता है। तो हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने शास्त्र, अपनी रिलीजन वो क्या कर रहे हैं, अब ब्रिटानिया को ऑफर है वो कर रहे हैं। अब ये क्यों ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि 1782 के अंदर एक पर्सन आए जो प्रेसिडेंट थे, बंगाल के फर्स्ट वायसराय थे, गवर्नर थे, और साथ ही साथ वो मिलिट्री ऑफिसर भी हैं वो थे, जिनका नाम है रॉबर्ट क्लीव। क्या नाम है उनका, रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव को धीरे धीरे इंडिया पे कंट्रोल ओवर करने के लिए, धीरे धीरे इंडिया की पूरी टेरिटोरी को अपने कंट्रोल ओवर में लेने के लिए रॉबर्ट क्लीव को एक थिंग्स की है वो जरूरत पड़ी, जो है मैप। क्या है, मैप। हमें किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए या हमें देखने के लिए कि इंडिया कितना डिस्क्राइब है या इंडिया कितना फैला हुआ है, कितना एरिया में आता है, या इंडिया के कहाँ पे कौन से टेरिटरी है। हम भी आजकल देखते हैं कि हमारे मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पे आता है, हमारी कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत है वो रहती है। उसी तरीके से रॉबर्ट क्लीव को इंडिया को अपने कंट्रोल ओवर में लाने के लिए, धीरे धीरे सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल ओवर करने के लिए उनको एक मैप की ज़रूरत है वो पड़ती है। तो अब इनको मैप की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लीव ने रेनल को, एक पर्सन है जिनका नाम है रेनल को क्या किया, इन्होंने रेनल को मैप बनाने का काम है वो दिया। रेनल को बोला कि आप क्या कीजिए, इंडिया का एक मैप है वो प्रिपेयर कीजिए, इंडिया का मैप है वो एक रेडी कीजिए, ताकि हम इंडिया को अच्छी तरीके से है वो स्टडी कर आगे है वो बढ़ सकते हैं, आगे इंडिया को अपने कंट्रोल ओवर में है वो ले सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जब ब्राह्मण्स ने देखी तो उनको लगा कि धीरे धीरे हमारे इंडिया की जो कल्चर है, हमारे इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है, हमारे इंडिया की जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो ब्रिटानिया को क्या कर रहे हैं, अपने शास्त्र प्रोवाइड कर ऑफर कर वो ये बताना चाहते हैं कि जितना हम आपको देते हैं उतना ही आपको भी रिटर्न बैक है वो हमको करना चाहिए। हम लोग, अगर आप लोग हमारी जो कल्चर है उसको भी आप अडॉप्ट करेंगे, उसको भी आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर भी है वो नहीं रह सकते हैं, या फिर इंडियंस का जो इंडियन नेशनलिटी है वो कहीं ना कहीं है वो गुम हो जाएगी। तो ये थी इस पिक्चर की स्टोरी। ये पिक्चर क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री।
एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। मैंने पहले ही बोल दिया है कि डेट्स हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डेट्स के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो रखती हैं। देन एवरीथिंग मस्ट हैव टाइम पीरियड। देखो, अब मैंने बात की थी चाय टी स्टॉल की कि चाय क्या सडन टाइम, क्या चाय कैसे बनी, चाय का पीछे की हिस्ट्री क्या थी। अब हमने कभी चाय अचानक से हम सुबह मॉर्निंग में हमको चाय मिल गई, ऐसा तो नहीं हो गया। चाय को बनने के लिए एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है वो लगा होगा, प्रोसेस लगा होगा, धीरे धीरे कर क्या होती है वो जो भी थिंग्स हैं वो प्रिपेयर है वो होता है। तो उसको बनने में क्या लगता है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड है वो हमारा लगता है, ना कि किसी सर्टन डेट में अचानक से कोई चीज़ है वो प्रिपेयर है वो हो जाती है। फिर ऐसा क्यों था कि जो स्टोरियंस थे उनके लिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखती थी, उनके लिए डेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंस रखती थी। और वो डेट्स में क्या लिखते थे कि एक राजा है, उसका बर्थ कब हुआ, उसने कब जन्म लिया, उसकी जो मैरिज है वो कब हुई थी, वो क्राउन कब हुआ था, उसने उसका बैटल है वो कब फाउट किया था। सिर्फ इन्हीं डेट को क्या किया जाता था, हिस्ट्री के अंदर है वो लिखा जाता था। बाकी सारी चीजों को हिस्ट्री में, या फिर हम बोल सकते हैं कि बट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेसेस डेट फॉर द प्रोसेस। हम किसी भी एक प्रोसेस को एक डेट के अंदर है वो नहीं डाल सकते हैं, उसको पर्टिकुलर क्या लगता है, एक सर्टन टाइम पीरियड है वो उसको बनने में है वो लगता है। उसके लिए हम एक फिक्स डेट को है वो नहीं बोल सकते हैं कि इस डेट में है वो हमारी टी या कॉफी है वो बनी होगी। Whether do we continue to associate history with the string of date? तो फिर हम डेट को इतनी ज़्यादा हिस्ट्री के साथ में एसोसिएट हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी थिंग्स को जानने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड की है वो ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा जो सल्तनत पीरियड था वो कौन सा था, एशियन पीरियड कौन सा था, मुगल पीरियड कौन सा था, हमारे कौन से रूलर कब आए, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड क्या करता है, उस हिस्ट्री को डिवाइड करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम उस डेट को या फिर उस टाइम पीरियड को हम उतनी ही इम्पोर्टेंस है वो देते हैं ताकि हमें सर्टेन टाइम पीरियड के बारे में है वो पता चल जाए। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। बट हमारी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स और टाइम पीरियड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है रूलर की पॉलिसीज। रूलर ने जो पॉलिसीज अपने टाइम पीरियड के अंदर बनाई है वो पॉलिसीज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरीके से लोगों के ऊपर है वो कंट्रोल ओवर करते थे, किस तरीके से एक स्टेट को है वो चलाते थे, वो उनके ऊपर बनी हुई जो पॉलिसीज है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखते हैं, ना कि एक सर्टेन डेट। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, देखो हमारी हिस्ट्री में ज्यादा टाइम पहले हमारे डेट्स को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बट हमारे 2 years जो हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड के 2 साल पहले से क्या हो गया है कि हमने जो हिस्ट्री की जितनी भी टेक्स्ट बुक है उसमें हमने डेट्स के साथ साथ में जो रूलर की जो पॉलिसी, उनका लाइवहुड वगैरह जो सारी चीज़ें होती थी उनको भी हमने इम्पोर्टेंस देना है वो स्टार्ट है वो किया है। और हमने वाकई में उन टेक्स्ट बुक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने देखी है कि उसके अंदर क्या क्या है वो था। Now, historians write about the host of other issues and question। अब historians ने डेट के साथ में रूलर की पॉलिसी और किन किन चीज़ों को है वो हिस्ट्री के अंदर है वो इंक्लूड है वो किया है। उन्होंने दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवहुड, कि वो अपने लाइवहुड को चलाने के लिए पैसा कहाँ से उनके पास में आ सकता है, या वो लाइवहुड को किस तरीके से है वो चला सकते हैं, वो अपनी क्रॉप को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने घर को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके की वो सोसाइटी में रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं वो हमने हमारी हिस्ट्री के अंदर है वो देखी हैं। तो ये था हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि डेट्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें क्यों स्टडी है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे हाउ डेट्स या हम उसके टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड के बारे में है वो बात करेंगे। थैंक यू सो मच।